गाइस, कैसे आप सब लोग। आज के हमारे न्यू एपिसोड में हमारे आज के एपिसोड में दिखाया जाता है जो लोग होते हैं वो हैरानी से ऊपर देख रहे होते हैं और कहते हैं उनमें से कि वान कब से इतना मजबूत हो गया है, मतलब ताकतवर हो गया। और दूसरा कहता है कि उसे लड़कियां कब से पसंद आने लग गई। और जो उनका कमांडर होता है वो कहता है वो वान नहीं है बेवकूफ़, वो ध्यान से देखो वो कोई और है। और आप सभी लोगों को पता है कि वान को क्या पसंद है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आपने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा। वो लोग बेल की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और अपनी पहचान बताओ। तभी बेल उनके जवाब में कहता है कि मेरा नाम। और तभी जो ब्रूस्टर होता है यानी कि एरी के अंकल, वो गुस्से से आकर कहते हैं कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हमसे, और वो एक अटैक कर देते हैं। इस हमले से एरी और बेल तो बच जाते हैं, लेकिन जो टावर होता है वो टूट जाता है। और नीचे जो कमांडर होता है वो गुस्से से कहता है कि जिस टावर को तुमने तोड़ दिया उस टावर को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी, वो ब्रूस्टर से कहता है। और उसके बगल में जो रहता है वो उसे नोट कर रहा होता है ताकि इन चीज़ों को बनाने में जितना खर्च हुआ है वो उसे वसूल कर सके उससे। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है बेल और एरी नीचे सेफली आ जाते हैं। और जो बेल है वो एरी को उतारते हुए पूछता है तो क्या वो जो बूढ़ा इंसान है वो धोखेबाज है। और एरी ये सुनकर कहती है कि हाँ वो है। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है एरी के अंकल को, वो कहता है कि आपके लिए हीरो बनने का समय और स्थान है, पर अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ हो जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए तो उससे तुम अपनी जान भी खो सकते हो। वो अंकल अपनी तलवार को निकालते हुए कहते हैं कि आपके साथ ऐसा करने के लिए मुझे माफ़ करें हमिंग ड्रैगन, मतलब उस तलवार का नाम हमिंग ड्रैगन है। और वो अपने तलवार को और कहता है कि लेकिन आपको आज रात उसके खून से लथपथ होना होगा, मतलब वो बैल के खून से लथपथ होने की बात कर रहा है। हमें अगले पेज में एरी को दिखाया जाता है, वो हैरानी से कहती है कि हमिंग ड्रैगन तलवार ये एक प्रसिद्ध तलवार है और ऐसे ही 9 तलवारें और हैं। 3 साल पहले यह एक परिवहन कार्य के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और व्यापारी समूह को भारी नुकसान हुआ था। इस वजह से मेरे पिताजी को मुआवजे के रूप में बहुत बड़ी रकम देनी पड़ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ गया था। मेरे पिताजी को उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी पड़ी जिनके पास इस तलवार को पहुंचाना था, तो उस तलवार को आपने ही चुराई है। और एरी के अंकल कहते हैं कि ये बहुत ही बकवास है, अपना हथियार निकालो। ये सुनकर जो बेल होता है वो आसपास कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आसपास कुछ होना चाहिए। और जो एरी होती है वो कहती है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तभी बेल कहता है कि हाँ मुझे मिल गई, पर एरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी चीज़ है। और बेल कहता है कि ये देखो, और उसके हाथ में एक डंडा होता है, मतलब लकड़ी का डंडा। और क्या, हमें अगली पेज में दिखाया जाता है बेल कहता है कि मेरे इस हथियार को लिटिल किटी की दहाड़ कहते हैं। यार कुछ भी, डंडा तो है, बिल्ली कहाँ से बन जाएगी। और फिर कहता है कि आपसे जान पहचान करना मुझे अच्छा लगा। तभी वो दोनों इस नाम को सुनकर हैरान हो जाते हैं। और तभी एरी कहती है क्या तुम बाघ की चीख कहना चाहते हो। हमें अगले पेज में दिखाया जाता है एरी के अंकल को, वो कहता है कि यह मेरी गलती है, मुझे इसे इतना आसान नहीं बनाना चाहिए था। अंकल तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं हमला करने के लिए, और वो जो कहते हैं लिटिल किटी माई, और आगे तो आप समझ ही सकते हो क्या लिखा होगा, मैं इसे यहाँ पर कह नहीं सकता, इसलिए मुझे माफ़ करना। हमें बेल का सीन दिखाया जाता है, उसके डंडे पे एक तलवार चल जाती है। और जो अंकल होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक डंडे के सहारे मुझसे जीत सकते हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तभी एरी चिल्लाते हुए कहती है कि सावधान रहो बेल, वह एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट है जो केवल 25 साल की उम्र में ही तलवार का राजा बनने में कामयाब हो गया था। वहाँ साइड में एक बात लिखी होती है, यहाँ तक कि अगर बेल एक तलवार का भगवान है तो कोई रास्ता नहीं कि वह अंकल ब्रूस्टर को पेड़ की शाखा के साथ हरा सकता है जब वो हमिंग ड्रैगन के खिलाफ होता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो एरी के अंकल होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने भयानक रूप को तुम्हें दिखाने वाला हूँ। हालांकि मैंने अपना आधा जीवन सीखने में लगा दिया था और यह आपके लिए सम्मान की बात है कि आप इससे मारे जाएंगे। पर उसी वक्त वो रुक जाते हैं और देखते हैं कि वो जो लकड़ी होती है वो उनके सीने पे घुस जाती है। और हमें अगले समय दिखाया जाता है जो बेल होता है वो थोड़ा ग्लो कर रहा होता है और जो उसके हाथ में जो डंडा था वो सीधा उसके सीने में घुसेड़ देता है। और जो एरी के पापा होते हैं, मतलब एरी के अंकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर। तभी एरी के अंकल कहते हैं कि मैं, और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। और जो बेल होता है वो कहता है तुम सचमुच ही मरने के लायक हो, आखिर में भी तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।